इस तरह से 24 घंटे के अंदर सरकार टूटने की जो ये बात हो रही है तो 100% है कि आज शाम के 5 बजे तक निर्णय आ जाएगा और उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना ही पड़ेगा अपने पद से। यह जो शिवसेना है यह सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं चला रहे, उसमें लाखों हिंदू जुड़े हुए थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उद्धव ठाकरे ने। ऐसे उद्धव ठाकरे के साथ कोई भी हिंदू अब जुड़ने को तैयार नहीं होगा। शिवसेना में अगर बल था तो तमाम हिंदुओं के कारण था, ना कि उद्धव ठाकरे के कारण था। लेकिन राज ठाकरे ने सिद्ध कर दिया कि राज ठाकरे में वो बल था। उन्होंने साफ बोला कि हम अपने शिवसेना के साथ हैं, हम अपने विचारों के साथ हैं, हम हिंदुत्व के विचारों के साथ हैं, हम बाला साहिब ठाकरे के विचारों के साथ हैं, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो हमको राज ठाकरे जैसे मजबूत लोग चाहिए जो कि संगठन को चला सकें। एकनाथ शिंदे जो हैं वो देश के साथ हैं, वो तमाम हिंदुओं के साथ हैं, वो भारतवर्ष के साथ हैं। अब चाहे कोई ये कहता रहे कि वो बीजेपी ने ऐसा करवा दिया या वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं, वो देश के साथ जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली सेना थी तो वो शिवसेना थी, लेकिन वो शिवसेना को बनाने में बाला साहिब ठाकरे का हाथ था, ना कि उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे जैसे लोगों ने दिखा दिया गया, चाहे रावण का अंत देखा कि पूरी लंका को लेकर डूब गया, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र से अंत हो चुका है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान छाया हुआ है और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ 46 विधायक गुवाहाटी में हैं। यानी कि जिस तरीके से बार बार पे महाराष्ट्र सरकार को बचाने के लिए संजय राउत से लेकर तमाम बड़े नेता बयान दे रहे थे। इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि शाम 5 बजे तक सीएम उद्धव ठाकरे सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा। और वहीं संजय राउत ने विधानसभा भंग करने की भी बात कही है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं इस पूरे प्रकरण पर। और जिस तरीके से यह सियासी घमासान महाराष्ट्र में है और लगातार जो शिवसेना और एमवीए सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव भाटी जी। किस तरीके से देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में जो सियासी संकट छाया हुआ है और शाम 5 बजे तक खबरें आ रही हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि दो विचारधारा की सरकार कभी नहीं चलती। जिस तरीके से बाला साहिब ठाकरे ने जो मेहनत करी थी और शिवसेना बनाई थी, शिवसेना का गठन इसलिए किया गया था कि वहाँ पर हिंदुओं के लिए शिवसेना का गठन किया गया था। आज वही शिवसेना जिसकी विचारधारा हिंदुत्व को लेके थी, आज उसी महाराष्ट्र के अंदर साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, ड्रग माफिया वहाँ फल फूल रहे हैं। तो ऐसी सरकार वहाँ चल ही नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने जो गठबंधन किया है वो कांग्रेस से किया है और यह जो गठबंधन है यह किसी भी रूप में चल ही नहीं सकता था। आज नहीं तो कल हम तो सोच रहे हैं कि एक साल किस तरह से सरकार टिक गई, ये एक साल कैसे चल गई ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो 100% कन्फर्म है कि ये सरकार वहाँ से आज उद्धव ठाकरे जो है इस्तीफा जरूर देंगे। शाम को इस्तीफा देने की बात हो रही है। संजय राउत ने कहा है कि हम संघर्ष करते रहेंगे। एक तरफ जो बागी विधायक है एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ 40 से 45 विधायकों का मतलब उनके साथ है इतने विधायक। देखिए, उनके साथ विधायक हैं तभी उन्होंने ऐसी बात बोली है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आज तक देखा कि रामायण के अंदर विभीषण थे, तो जो कि राम जी का जो उन्होंने साथ दिया, उसी तरीके से एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। वो काम तो कर रहे थे कांग्रेस के साथ, लेकिन अंदर की एक भावना होती है, अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व के लिए काम करता है तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देती कि अगर किसी और पार्टी के लिए काम करे। तो कहीं ना कहीं वो बंध रहे थे, वो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने एक बागीपन पे उतर आए, जैसे कि रामायण में और विभीषण उतर आए थे एक बागीपन पे, सेम उसी तरीके से एकनाथ शिंदे भी बागीपन पर उतर आए हैं। और उन्होंने भी हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई सत्ता का लालच होता है, कि रावण को सत्ता का लालच था और अभिमान था, उसको अभिमान यह था कि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन उसका अभिमान उसको लेकर डूब गया। ऐसे ही उद्धव ठाकरे को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था कि कहीं ना कहीं शिवसेना एक बहुत बड़ी ताकत थी शिवसेना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और वास्तव में देखा भी गया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिशाली सेना थी तो वो शिवसेना थी, लेकिन वो शिवसेना को बनाने में बाला साहिब ठाकरे का हाथ था, ना कि उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे जैसे लोगों ने दिखा दिया गया, चाहे रावण का अंत देखा कि पूरी लंका को लेकर डूब गया, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र से अंत हो चुका है। और अब वह उसकी जो हालत है वो इतनी खराब हो जाएगी, ना तो वो शिवसेना का रहेगा, ना वो हिंदुत्व का लीडर बन पाएगा और ना ही वो कांग्रेसी लीडर बन पाएगा। और
तमाम भारतवर्ष देखेगा कि जिस व्यक्ति ने भी सत्ता के लालच में, जो भी सत्ता के लालच में आया है, वह चाहे लंकापति रावण हो, चाहे वह महाभारत के कौरव हो, उनका अंत ही हुआ है और अब उद्धव ठाकरे का भी अंत निश्चित है। संजय राउत जो अभी तक कहते थे कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में 25 से 30 साल चलेगी, अब वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार टूट जाएगी। मतलब आप मान चुके हैं उद्धव ठाकरे की सरकार जाने वाली है। देखिए, अगर शरीर में बल नहीं होगा, अगर शिवसेना में बल नहीं होगा तो दल बनाकर क्या करेंगे। यह जो शिवसेना है, यह सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं चला रही, उसमें लाखों हिंदू जुड़े हुए थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उद्धव ठाकरे ने। ऐसे उद्धव ठाकरे के साथ कोई भी हिंदू अब जुड़ने को तैयार नहीं होगा। देश की सेना जब चलती है, जब उसमें बल हो, और वो बल जब निर्बल पड़ जाता है, जब उसका राजा सिंहासन पर बैठने के लालच में देशद्रोह करता है, वह देशद्रोह करा है शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना में अगर बल था तो तमाम हिंदुओं के कारण था, ना कि उद्धव ठाकरे के कारण था। लेकिन राज ठाकरे ने सिद्ध कर दिया कि राज ठाकरे में वो बल था। उन्होंने साफ बोला कि हम अपने शिवसेना के साथ हैं, हम अपने विचारों के साथ हैं, हम हिंदुत्व के विचारों के साथ हैं, हम बाला साहिब ठाकरे के विचारों के साथ हैं, ना कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो हमको राज ठाकरे जैसे मजबूत लोग चाहिए जो कि संगठन को चला सकें। ऐसे लोग जो सत्ता के लालच में अपना पतन कर ले, पतन तो अवश्य होना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र, जो कि शिवसेना के नाम से जाना जाता था, जो कि मुंह तोड़ जवाब देने का बल रखता था अपने अंदर, आज उसका बल तोड़ा है तो उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है। और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए था। सत्ता के लालच में जो करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को तोड़ा, वो भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तो अब उद्धव ठाकरे के साथ यही होना निश्चित था। संजय राउत ने कहा है भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को तोड़ना चाहती है, कमल मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, वो मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरह नहीं है। देखिए, संजय राउत जी कुछ भी कहते रहे, संजय राउत के कहने से कुछ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ना तो उनके संगठन को तोड़ा है, ना पार्टी से उनको निष्कासित, मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है ही नहीं। यह कमी पार्टी के एजेंडे में थी, पार्टी की एक विचारधारा में कमी थी। पार्टी को पहले ही निश्चित करना चाहिए था कि जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हो, गठबंधन निभाओगे भी या नहीं निभा पाओगे। गठबंधन वहाँ निभता है जहाँ पर विचारधारा सेम हो। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा देश को ख़त्म करने की रही है, और शिवसेना की जो विचारधारा थी वो हिंदुत्व की थी, वो देश को बनाने की विचारधारा थी। लेकिन उस विचारधारा को ख़त्म कर दिया उद्धव ठाकरे जैसे लोगों ने। तो उद्धव ठाकरे जी का अंत निश्चित था, क्योंकि वो बाला साहिब ठाकरे ने जो मेहनत करी, जो पूरा जीवन और अपना पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना की तूती बोलती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया कि सत्ता के आगे कुछ नहीं। लेकिन सत्ता भी नहीं चल पाई। सत्ता इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि विचारधारा सेम नहीं थी। तो विचारधारा की लड़ाई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे संजय राउत जी कुछ भी कहते रहें, उन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पर। एकनाथ शिंदे सरकार से कह रहे हैं कि मैं वापस तभी आऊंगा जब बीजेपी के साथ सरकार बनाओगे और देवेंद्र फडणवीस को वापस मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने ये अंदेशे दे दिए हैं, ये इनपुट्स दे दिए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे उन तमाम विधायकों को लेकर जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से। देखिए, जिस तरह से हम लोग भी काम करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कोई बीजेपी का दलाल कहता है, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता कहता है, लेकिन एक्चुअली हम बीजेपी के साथ नहीं, हम देश के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो देश के साथ हैं, वो तमाम हिंदुओं के साथ हैं, वो भारतवर्ष के साथ हैं। अब चाहे कोई ये कहता रहे कि वो बीजेपी ने ऐसा करवा दिया या वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं, वो देश के साथ जाना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों का ये कहना और जनता का भी यही कहना है कि ये शायद बीजेपी ने करवाया, लेकिन बीजेपी का इसमें कोई रोल है नहीं। एकनाथ शिंदे के साथ जितने भी विधायक हैं, संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को वापस लाया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो वापस आएंगे वापस शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ? देखिए, जो ये बागी विधायक हैं वो बिल्कुल ये निश्चित है कि वापस नहीं आएंगे। अगर उन्हें वापस आना होता तो इस तरह का कदम वो ना उठाते, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को ठेस पहुंची थी
और एक साल तक उन्होंने किसी तरह गाड़ी को खींच लिया, लेकिन इस बार गाड़ी खींच नहीं रही थी, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई थी। जहाँ विचारधारा की लड़ाई होती है तो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा और उन्होंने अपने मन से वो लोग गए हैं, तो वापस आने का मतलब ही नहीं बनता है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई है, शिवसेना का पतन हो रहा है और इस सारी चीज़ों का फायदा एनसीपी को मिल रहा है, इसीलिए हम इस सरकार में नहीं रहना चाहते। देखिए, पतन तो निश्चित था। जिस तरह से पार्टी का जो मेन लीडर है उद्धव ठाकरे, अगर वो उनकी विचारधारा ही चेंज हो जाए, एक पार्टी का जो मुखिया होता है अगर वो ही इस तरह का निर्णय ले कि जो देश तोड़ने वाले लोग हैं और देश जोड़ने वाले उनके साथ हो जाएं, तो निश्चित है कि उसका पतन निश्चित है, पतन होना ही है। और ये जो उद्धव ठाकरे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं देश के जो हिंदू हैं, तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उसी की मार अब ये लोग झेल रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है कि इनका पतन हो रहा है, लेकिन देखते हैं कि अब देश के जो लोग हैं वो किस तरफ रुख करते हैं, क्योंकि शिवसेना दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि उसके मुखिया ने गलत फैसला लिया। लेकिन राज ठाकरे जो है सही कमान संभाल रहे हैं, तो हो सकता है कि शिवसेना आगे राज ठाकरे जी चलाएं। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जहां एक तरफ बागी विधायक हो चुके हैं, तो उन्हीं के खिलाफ अब शिवसेना के जो बाकी के विधायक हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और बाकी के विधायकों ने गलत किया है। इस पर आप क्या सोचना? और वहीं जनता का कहना है कि सही टाइम पर आंख खुली है, उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन होना ही था। दो तरीके की बातें देखी जा रही। देखिए, जो जनता देख रही है चैनल्स पर, वो काम करवाया जा रहा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर। लेकिन जो जनता कह रही है कि ये सही किया, तो जनता का जो फैसला होता है वो हमेशा सही होता है। कि जनता कह रही है कि सही समय पर आँख खुल गई, तो जनता की राय से मैं सहमत हूँ कि जनता जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। और चाहे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी कहते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उसका असर नहीं पड़ता। और जो भी सरकार में देखने को मिला है वो इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि विचारधारा की जो लड़ाई थी, वो विचारधारा की लड़ाई के कारण सब देखने को मिला है। देखिए, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर सरकार टूटने की जो ये बात हो रही है, तो 100% है कि आज शाम के 5 बजे तक निर्णय आ जाएगा और उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना ही पड़ेगा अपने पद से। और बीजेपी के पास पूरे विधायक हो रहे हैं, 156 विधायक बैठ रहे हैं। अगर 46 में भी अगर कुछ कमती बढ़ती होती है, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार बनती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही है।